नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मजा.com और मैं मंगलचंद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कारक प्रकरण की इस सीरीज़ में आज आप चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इसमें संप्रदान कारक से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक जानकारी हैं वो इसमें आपको बताऊंगा। इसके अलावा संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति के जो सूत्र हैं, उनकी वृत्तियां हैं और उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसके अलावा यथा समय मैं जो है आपको परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं बेसिक डिटेल्स संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति की। तो दोस्तों देखिए, संप्रदान कारक से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको इसकी संप्रदान की परिभाषा पता होनी चाहिए और उससे जुड़ी हुई दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है संज्ञा सूत्र, यानी कि संप्रदान संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है। तो दोस्तों, सब एक सूत्र है कर्मणा यमभी प्रैति स संप्रदानम। ये सूत्र जो है ये कहता है कि जिसको हम दान देते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जो हमारी दान देने की क्रिया में जो प्राप्तकर्ता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो दोस्तों, कर्मणा यमभी प्रैति स संप्रदानम सूत्र जो है ये संप्रदान की परिभाषा है और इसके अलावा ये संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र भी है। तो दोस्तों, ये सूत्र आप लोगों के लिए काफ़ी खास है क्योंकि इसी सूत्र में संप्रदान की परिभाषा भी छुपी हुई है और यही सूत्र जो है संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। दोस्तों, कहीं आप ये न समझे कि केवल संप्रदान संज्ञा करने वाला यही सूत्र है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है संप्रदान संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं। तो वो सूत्र कौन से हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो सूत्र हैं रुच्यार्थानाम प्रीयमाण, श्लाघनुंग स्था सपाम गेप्यमानः, धारेरुत्तरमणः, स्पृहेरिप्सितः, क्रुद्धद्रुहेर्षा असूयार्थानां यम प्रतिकोपः, राधिक्षयोर्यस्य विप्रश्नः, प्रत्यांगभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। तो दोस्तों, ये जो सूत्र आपके सामने हैं ये सारे के सारे सूत्र जो हैं ये संप्रदान संज्ञा करते हैं और इन सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इनमें से कोई सा भी एक सूत्र दे दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें संप्रदान संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है। तो जो सूत्र होगा उसी उचित विकल्प को आपको चुनना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और ध्यान रखनी चाहिए, वो है कि चतुर्थी विधायक सूत्र कौन सा है। तो कई बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है। जैसे नेट परीक्षा 2006 में पूछा गया था प्रश्न और आपको जानकारी में रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है कि जो चतुर्थी विधायक सूत्र है वो है चतुर्थी संप्रदाने, यानी कि जो संप्रदान कारक है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये जो संप्रदान है उसमें चतुर्थी होती है, इसी बात से आप इसको याद रख सकते हैं, चतुर्थी संप्रदाने, ये हमारा सूत्र है। तो दोस्तों, क्या यही एक चतुर्थी विधायक सूत्र है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। चतुर्थी विधायक और भी सूत्र हैं, वो हैं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इसके अलावा और सूत्र हैं चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितहि। इसके अलावा चतुर्थी विधायक सूत्र है तुमर्थाच भाववचनात्। और इसके अलावा सूत्र है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु। और इसके अलावा चतुर्थी उपपद विभक्ति करने वाला जो सूत्र है वो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड़ योगाच। तो दोस्तों, ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। ये सूत्र जो हैं चतुर्थी विभक्ति करने वाले सूत्र हैं, चतुर्थी विधायक सूत्र हैं। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक की वाक्य में पहचान कैसे करें। तो दोस्तों, आपको संप्रदान कारक की पहचान करना भी जरूरी है, चाहे वाक्य हिंदी का हो या संस्कृत का हो। आप उसमें संप्रदान की कैसे पहचान करें तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। अगर आप संस्कृत वाक्य पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कस्मै पद
क्रियापद से पहले लगाएं तो आपको उत्तर में जो प्राप्त होगा वो संप्रदान कारक प्राप्त होगा। जैसे नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। दोस्तों यहाँ पर जो क्रियापद है वो है ददाति। इस वाक्य में क्रिया क्या है? ददाति। अगर हम इस ददाति क्रिया से पहले कस्मै शब्द लगाते हैं और प्रश्न करते हैं कस्मै ददाति, तो हमारे को उत्तर प्राप्त होता है निर्धनेभ्य। क्या उत्तर प्राप्त होता है? निर्धनेभ्य। तो ये जो निर्धनेभ्य है ये हमारा संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी वाक्य है उसमें क्रियापद से पहले आप कस्मै शब्द जोड़ करके प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा और वो संप्रदान कारक ही होगा। ऐसे ही आप जब हिंदी वाक्य देखते हैं तो उस हिंदी वाक्य में आपको प्रश्न करना है, क्रियापद से पहले किसके लिए या किसको शब्द जोड़ करके प्रश्न करना है और जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर प्राप्त होगा आपका संप्रदान। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यहाँ पर क्रिया है देता है। इस क्रिया से पहले आप किसके लिए देता है या किसको देता है ऐसा जोड़ करके प्रश्न करते हैं तो आपको उत्तर प्राप्त होगा ब्राह्मण को देता है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण को है ये हमारा संप्रदान है और हम संप्रदान से संबंधित जो कार्य करेंगे यानी कि उसमें चतुर्थी विभक्ति और स्वादि कार्य करेंगे तो हमारे को ब्राह्मणाय ऐसा रूप प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी संप्रदान कारक की पहचान करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, संप्रदान संज्ञा के प्रकार जानते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट स्वीट और याद होने में अच्छी टेबल बनाई है। इससे आप जो है संप्रदान संज्ञा के सभी प्रकारों को एक ही जगह देख करके याद कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए जो संप्रदान संज्ञा जो होती है वो किस किस प्रकार से होती है और उनसे संबंधित सूत्र कौन से हैं उनको जानते हैं। तो दोस्तों जैसे पहला प्रकार इसमें है कि जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और वो संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। ये सूत्र जो है दान की क्रिया में जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा करता है। और दोस्तों जब संप्रदान संज्ञा हो जाती है किसी कारक की तो उसमें चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। हम इन सूत्रों को आगे डिटेल से जानेंगे। पहले दूसरा संप्रदान संज्ञा का प्रकार देखते हैं। तो दूसरा संप्रदान संज्ञा का प्रकार है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है। ध्यान रखिए जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए वार्तिक है क्रियया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम। तीसरा जो संप्रदान संज्ञा का प्रकार है वो है रुच्यर्थ धातुओं के योग में संतुष्ट होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। ध्यान रखिए किसकी? संतुष्ट होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। चौथा प्रकार है जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया हो तो उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। परंतु दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि अगर क्रुद्ध आदि जो धातुएं हैं अगर इनसे पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। ये एक विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। पांचवा प्रकार है जिसके विषय में विविध प्रश्न किए जाते हैं उस व्यक्ति की जो है संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः। छठा प्रकार है श्लाघ आदि जो चार धातुएं हैं इनके योग में जो गीप्यमान है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है श्लाघ नुंग स्था सपाम गीप्यमानः। दोस्तों सातवां प्रकार है ऋण देने वाले की भी संप्रदान संज्ञा होती है और जो सूत्र है वो है धारेरुत्तरमणः। आठवां प्रकार है स्प्रिय धातु के योग में इच्छा की गई वस्तु की भी संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी? इच्छा की गई वस्तु की संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है स्पृहेरित्सितः। नवां प्रकार है यदि श्रु धातु से पहले प्रति या अंग उपसर्ग आ जाए तो जो पूर्व क्रिया का करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है प्रत्यांगभ्याम श्रुः पूर्वस्य कर्ता। इनको मैं
विस्तार से समझाने वाला हूँ। कहाँ किस सूत्र से कैसा प्रश्न आया है ये भी आपको बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं संप्रदान संज्ञा का पहला प्रकार। जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और ऐसा सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। इस सूत्र की वृत्ति कह रही है दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। अर्थात दान के कर्म द्वारा हम जिसको अभिप्रेत करते हैं, यानी कि जिसको संतुष्ट करते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ही हम किसी कारक की संप्रदान संज्ञा करते हैं तो चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होती है, और जैसे ही चतुर्थी विभक्ति होती है तो उसमें स्वादि कार्य हमारे को करने होंगे, और जब आप स्वादि कार्य करते हैं तो आपका जो संबंधित पद है वो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में सिद्ध हो जाता है। एक यहाँ पर पंक्ति आपको ध्यान रखनी होगी, मुनि नाम यथोत्तर प्रामाण्यम। अर्थात जो मुनि हैं, जो वैयाकरण हुए हैं, उनमें जो उत्तर वाले वैयाकरण हैं, यानी कि जो बाद वाले वैयाकरण हैं, उन्होंने जो बात बताई है वो बात ही सिद्ध मानी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक समस्या यहाँ ये आती है कि एक उदाहरण है, सह रजगस्य वस्त्राणि ददाति यच्छति, वह धोबी को कपड़े देता है। दोस्तों आप यहाँ जब देखेंगे कि यहाँ पर जो देने की क्रिया है उसमें दान तो नहीं है, यहाँ पर वो कपड़े धोने के लिए उसको देता है, इसलिए यहाँ पर रजगस्य हो रहा है। यहाँ पर अष्टाध्यायी में बताया गया है कि इस में जो है षष्ठी विभक्ति होगी। तो दोस्तों अष्टाध्यायी के अनुसार रजगस्य होगा, लेकिन जो महाभाष्यकार हैं उन्होंने कहा है कि जो सभी प्रकार की स्थितियां हैं और उनमें देना जो क्रिया होगी तो उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो इसके अनुसार यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति मानी जाएगी। और इसके लिए उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, गुरु शिष्याय चपेटाम ददाति। गुरु शिष्य के थप्पड़ लगाता है, तो यहाँ पर वो थप्पड़ देता है। तो इस देने की क्रिया में हालांकि यहाँ पर दान नहीं है, तो फिर भी जो है कुछ दिया जा रहा है, तो जो देने की क्रिया है उस देने की क्रिया में यहाँ पर उन्होंने चतुर्थी विभक्ति की है। तो दोस्तों यहाँ पर पाणिनि पहले हुए हैं और भाष्यकार जी बाद में हुए हैं, तो हम भाष्यकार जी की बात को मानेंगे। अर्थात हम पतंजलि ने जो बात कही है कि देने की क्रिया में चतुर्थी होगी, तो हम देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति ही करेंगे। और हमारी जो ऊपर पंक्ति है मुनि नाम यथोत्तरम प्रामाण्यम, ये हमारी सिद्ध होती है और इसके अनुसार हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। अब दोस्तों हम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है विप्राय गाम ददाति, अर्थात ब्राह्मण को गाय देता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ददाति क्रिया है, देने की जो क्रिया है, इसमें क्या दे रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर गाम ददाति, गाय दे रहा है। तो जो दे रहा है, ये गाय दे रहा है, तो ये आपका कर्म हो गया। और किसको दे रहा है, विप्राय ददाति, तो ये विप्र को दे रहा है। तो जिसको दे रहा है उसमें जो है संप्रदान संज्ञा होगी, और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदाने से उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, और जब चतुर्थी विभक्ति होगी तो स्वादि कार्य करने पर चतुर्थी के एक वचन में विप्राय ऐसा रूप बनेगा और हमारा वाक्य सिद्ध हो जाएगा, सह विप्राय गाम ददाति। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता पद जो है लुप्त है, लेकिन वो सह या और भी कोई दूसरा कर्ता हो सकता है जो कि अन्य पुरुष होगा। तो यहाँ पर हमारे को यही ध्यान रखना है कि ये जो विप्राय है यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है और इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है राजा ब्राह्मणेभ्यो गाहा प्रददौ, राजा ने ब्राह्मणों को गायें दी। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं प्रददौ जो क्रिया है ये देने की क्रिया है और इसमें बहुत सारी गायें दी गई है। ये द्वितीय बहुवचन का रूप है गाहा, और जिनको दे रहा है वो है ब्राह्मणेभ्यो। तो ये बहुत सारे ब्राह्मण हैं, इसलिए चतुर्थी के बहुवचन में जो है ये ब्राह्मणेभ्यो रूप बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है जिनको गायें दी गई हैं
किनको दी गई है? ब्राह्मणों को। तो ये जो ब्राह्मण हैं इनकी संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के स्वादि कार्य करने पर ब्राह्मणेभ्यो ऐसा रूप बनेगा। अगला उदाहरण है अहम तस्मै धनम ददामि, मैं उसको धन देता हूँ। और ये दोस्तों ये वाक्य जो है रीट परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ये वाक्य मैं उसको धन देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कर्ता जो है मैं हूँ और देने का कार्य हो रहा है। क्या दे रहा है? धन दे रहा है। और किसको दे रहा है? उसको। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो ये दो कर्ता है तो कर्ता में प्रथमा होती है, इसके लिए इसमें अहम पद बन गया। और इसके बाद हम देखते हैं तस्मै, यानी कि जिसको हमने धन दिया है या मैंने जिसको धन दिया है उसकी, तो जिसको हम कुछ देते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के तस्मै रूप बना है। उसके पश्चात जो चीज़ दी गई है वो कर्म है और कर्म में द्वितीया हुई है। ददामी जो है अहम के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। तो ये वाक्य हमारा सिद्ध होता है अहम तस्मै धनम ददामी, मैं उसको धन देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अनुवाद के लिए भी दिया जा सकता है, या इसमें जो है कोई सा भी एक पद रेखांकित करके पूछा जा सकता है कि इसमें इसको शुद्ध कीजिए या इसमें अशुद्ध कौन सा है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला उदाहरण है स निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति, वह गरीबों को वस्त्र देता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ददाति क्रिया में जो संप्रदान संज्ञा होगी वो निर्धनेभ्य की होगी, यानी जो निर्धन है, जो गरीब है, उनको वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो जो प्राप्तकर्ता निर्धन है और इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और फिर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है पिता याचिकाय भोजनम ददाति, पिता भिखारी को भोजन देता है। तो यहाँ भी जो है कर्ता पिता है और वो दे रहा है। क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है। किसको दे रहा है? याचिकाय, भिक्षु को दे रहा है, भिखारी को दे रहा है। तो याचिकाय की संप्रदान संज्ञा होगी, उसके पश्चात चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला उदाहरण है वृक्षा अस्मभ्यम फलानि ददति, वृक्ष हमारे को फल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देने वाले वृक्ष हैं, ये कर्ता है। अस्मभ्यम ये संप्रदान है, क्योंकि ददाति वृक्ष किसको दे रहे हैं? फल किसको दे रहे हैं? हमारे को दे रहे हैं। तो अस्मभ्यम यहाँ पर ये संप्रदान हुआ और इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। फलानि जो है कर्म है और द्वितीय बहुवचन का रूप है। अगला उदाहरण है तुम भिक्षुकाय धनम यच्छसि, तुम भिखारी को धन देते हो। दोस्तों ये वाक्य भी रीट परीक्षा 2012 के लेवल फर्स्ट में पूछा गया है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि तुम भिखारी को धन देते हो, तो यहाँ पर कर्ता जो है तुम है और देने की क्रिया हो रही है। क्या दिया जा रहा है? धन दिया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? भिक्षुक को। तो आपको सबसे पहले कर्ता में प्रथमा करनी है। तो कर्ता ये है तो इसमें आप प्रथमा कर दीजिए। तो युष्मत शब्द के प्रथमा के एक वचन में त्वम बनेगा। फिर इसके बाद में आप भिखारी को दे रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता भिखारी है, इसलिए इसमें संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होगी, तो रूप बनेगा भिक्षुकाय। इसके बाद जो चीज दी जा रही है वो कर्म है और कर्म में द्वितीया होती है, तो धनम बन गया। और क्रिया जो है वो तुम, यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन में यच्छसि बनेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी पूर्ण हुआ। त्वम भिक्षुकाय धनम यच्छसि। ये सूत्र और ये उदाहरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो आप इनको गौर करें। हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक विशेष बात ये है जो मैंने आपको तृतीया विभक्ति में बताई थी, और वहाँ पर एक वार्तिक आपको बताया था कि अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, यानी कि जब हम कोई भी देने की क्रिया करते हैं और उसमें अगर अशिष्ट व्यवहार हो, चतुर्थी के स्थान पर हम क्या करते हैं? तृतीया विभक्ति करते हैं। दोस्तों कब करते हैं? जब अशिष्ट व्यवहार हो। जैसे उदाहरण है कामुकः दास्या धनम संयच्छते, कामुक दासी को धन देता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कामुक पुरुष है वो कामुक पुरुष अपनी दासी को जो है धन दे रहा है। तो यहाँ पर
उसका गलत इरादा है, अशिष्ट व्यवहार है। अशिष्ट व्यवहार होने के कारण यहाँ पर दास्या जो पद है वो तृतीया के एक वचन में बना है, वो तृतीया के एक वचन में बना है। तो यहाँ पर चतुर्थी न होकर के तृतीया हुई है, क्योंकि अशिष्ट व्यवहार है। अगर यहीं पर शिष्ट व्यवहार हो तो उसमें हम चतुर्थी करेंगे। जैसे उदाहरण है, भार्यायै धनम संयच्छति, पत्नी को धन देता है। तो पत्नी को धन देने में कोई अशिष्ट आचरण नहीं है, इसलिए जो है भार्यायै जो पद है वो चतुर्थी में प्रयुक्त हुआ है और इसमें चतुर्थी प्रयुक्त हुई है। चतुर्थी के एक वचन में भार्यायै बना है। तो दोस्तों ये देने से संबंधित सूत्र और वार्तिक मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार की ओर, संप्रदान संज्ञा का दूसरा प्रकार, जिसमें आपको देखना है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और इसके लिए वार्तिक है, क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम, अर्थात कर्ता स्वयं कोई क्रिया करके, ध्यान दीजिए, कर्ता स्वयं कोई क्रिया करता है और वो क्रिया करके वो किसी अन्य से भी वही क्रिया करवाना चाहता है, तो जिससे क्रिया करवाना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। यानी कि आप कोई काम करके दूसरे को प्रेरित कर रहे हो कि वो भी ऐसा ही करे, तो उस दूसरे व्यक्ति में संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा का फल चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होगी। तो दोस्तों इसका उदाहरण है पत्ते सेते, यानी कि पति को सुलाने के लिए सोती है। दोस्तों आपको इस उदाहरण में देखना है कि जो पत्नी है वो एक ऐसी स्थिति में हो सकती है कि जैसे रात को देरी हो गई है, पति बातचीत कर रहे हैं, पत्नी चाहती है कि मेरे पति सो जाएं, इसलिए वो जो है आंखें बंद कर लेती हैं, गहरा श्वास लेने लगती है, जैसे कोई व्यक्ति सोता है ऐसा वो कार्य करती है। तो वो ऐसे आंखें बंद करके जो सोने की क्रिया करती है और उसके पीछे उनका इरादा है कि उनके पति भी सो जाएं। तो दोस्तों हमारा ये जो वार्तिक कह रहा है कि कर्ता कोई क्रिया करके जिससे जो क्रिया करवाना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो पत्नी सो रही है और वो किसके लिए सो रही है? पति के लिए सो रही है कि पति, मेरे पति भी सो जाएं। तो यहाँ पर पति में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी, इसकी संप्रदान संज्ञा होगी और फिर इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो चतुर्थी के एक वचन में पति का पत्ते बनेगा। तो दोस्तों ऐसे ही और उदाहरण है, माता शिशवे पयः पिबति, माता बच्चे के लिए दूध पीती है। कई बार बच्चा जो है दूध पीने से इनकार करता है, तो माँ उसको कहती है कि ले देखे मैं दूध पीती हूँ, तो फिर वो बच्चा जो है वो भी माँ से दूध लेकर के पीने लगता है। तो यहाँ पर माता जो है जो दूध पीने का कार्य कर रही है उसमें उसका इरादा है कि वो बच्चा जो है वो दूध पिए, तो जिससे वो काम करवाना चाहती है, किससे? बच्चे से। तो जहाँ शिशवे रूप बनेगा क्योंकि इसकी पहले संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और फिर चतुर्थी विभक्ति होगी। ऐसे ही उदाहरण है, गुरु शिष्येभ्यः मार्जयति, गुरु शिष्यों के लिए झाड़ू लगाता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिष्य जो हैं झाड़ू लगाने से शर्माते हैं, कतराते हैं, तो उनको देख करके गुरु जो है स्वयं झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगते हैं और गुरु चाहता है कि मैं जब ऐसा करूंगा तो ये शिष्य भी प्रेरित होंगे और वो भी ये काम करेंगे। तो गुरु उन शिष्यों से कार्य करवाना चाहता है, तो जिनसे गुरु कार्य करवाना चाहता है उनकी क्रिया यमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम, वार्तिक से इनकी संप्रदान संज्ञा होगी। फिर चतुर्थी संप्रदाने से जो है इसमें चतुर्थी होगी और चतुर्थी होकर के शिष्येभ्य ऐसा रूप बनेगा। तो दोस्तों संप्रदान संज्ञा का तीसरा प्रकार है रुच्यर्थ धातुओं के योग में संतुष्ट होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो संतुष्ट होने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। इसकी वृत्ति है रुच्यार्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थ संप्रदानम स्यात्, अर्थात रुचि, यहाँ पर देखिए रुचि अर्थानाम, यानी कि रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं, चाहे वो रुच हो या दूसरी हो, तो जो रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके प्रयोग में जो प्रियमाण है, यानी कि जो संतुष्ट होने वाला है, प्रियमाण यानी जो संतुष्ट होने वाला है, उसकी क्या होगी? संप्रदानम स्यात्, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो जो संतुष्ट होगा रुचि आदि धातुओं के प्रयोग में,
जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होकर के स्वादि कार्य करने पर चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत रूप सिद्ध होंगे। इसका उदाहरण है हरये रोचते भक्ति। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो यहाँ पर जो रुच धातु का प्रयोग हुआ है रोचते, ये क्रियापद है, और रोचते ऐसा पद आ रहा है, तो यहाँ रुच धातु का प्रयोग हुआ है। पहली कंडीशन अपनी पूरी हो रही है। यहाँ पर संतुष्ट कौन हो रहा है, किसको भक्ति अच्छी लग रही है, हरि को लग रही है, तो हरि की संप्रदान संज्ञा होगी, और इसमें जो है चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होगी। दोस्तों यहाँ पर यही वाक्य जो है नेट परीक्षा 2013 में आया था, और इसको शुद्ध करने के लिए कहा गया था। यही उदाहरण जो है नेट परीक्षा 2006 में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था कि संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है, यही सूत्र जो है संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरये रोचते भक्ति, इसमें जो है हरि जो शब्द है इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद में इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि इस हरये पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आपको जाहिर है पता है कि चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति करता है, तो चतुर्थी संप्रदाने से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। इसका अगला उदाहरण है हरे गणेशाय मोदका रोचन्ते। गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वही रुच धातु प्रयुक्त हो रही है, और अब इसमें जो संतुष्ट होने वाला है वो कौन है, गणेश है। तो गणेश की जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी रुच्यर्थानाम प्रीयमाण सूत्र से, और फिर इसमें चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होकर के गणेशाय चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। अगला उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा और रीट यहाँ पर स्कूल लेक्चरर एग्जाम में अनुवाद करने के लिए कहा गया था कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने ये अनुवाद है, कैसे बनाया है ये इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों जब आप देखेंगे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य में जो कर्ता है वो है बालक, और क्रिया क्या है, अच्छा लगता है उसको, और क्या चीज़ अच्छी लगती है, लड्डू अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये तो आपकी हो गई क्रिया, और ये हो गया आपका कर्ता। अब जो कर्ता है उसको यहाँ पर आप देखेंगे तो उसको जो रुच धातु है, यानी अच्छा उसको लग रहा है, तो यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग होगा, और रुच धातु का प्रयोग होगा तो इसके अर्थ में जो संतुष्ट होने वाला है उस संतुष्ट होने वाले की, तो इन लड्डुओं से कौन संतुष्ट हो रहा है, बालक संतुष्ट हो रहा है। तो इस बालक की रुच्यार्थानाम प्रीयमाण सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से इसमें चतुर्थी होगी, और रूप हमारा बनेगा बालकाय। फिर उसके बाद जो कर्म है लड्डू, उसमें द्वितीय होगी और रूप बनेगा मोदकम। फिर उसके बाद जो क्रिया है तो बालक जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए रोचते, आत्मनेपद में रोचते ऐसा बनेगा। तो हमारा वाक्य बना बालकाय मोदकम रोचते। तो दोस्तों ये आपने इसका अनुवाद कर दिया है, और आपने जान लिया है कि यहाँ पर जो बालकाय पद है इसमें संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है बालकाय संयावह स्वदते। बालक को हलवा स्वाद लगता है। तो यहाँ पर स्वदते जो क्रिया है वो अच्छा लगना अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यानी कि रुचि अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर जो संतुष्ट हो रहा है, बालक संतुष्ट हो रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और फिर चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है मोहनाय क्रीडनकम रोचते। मोहन को खिलौना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो संतुष्ट हो रहा है कौन हो रहा है, मोहन। तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और चतुर्थी होगी, और कर्म और क्रिया का प्रयोग हम करके वाक्य बनाएंगे मोहनाय क्रीडनकम रोचते। तो दोस्तों ये सूत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं हम। संप्रदान संज्ञा का चौथा प्रकार, जिसके प्रति क्रोध,
द्रूह, ईर्ष, असूय हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और इसके लिए सूत्र है क्रुद्ध द्रूहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ये सूत्र कहता है कि क्रुद्धाद्यर्थानाम प्रयोगे यम प्रतिकोपः सह उक्त संज्ञः स्यात्। और दोस्तों ये नेट परीक्षा 2007 में पूछा था कि क्रुद्ध द्रूहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो आपको पता है यहाँ पर उक्त संज्ञा हो रही है। उक्त कौन सी? जो ऊपर बता दी गई है संप्रदान संज्ञा, वो संप्रदान संज्ञा होगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और अब आप यहाँ पर देखिए, जो क्रोध, द्रूह यानी कि किसी का बुरा करना, ईर्षा, असूया, इन अर्थों वाली जो धातुओं का प्रयोग अगर वाक्य में है तो जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाएगा, ध्यान रखिए, जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि क्रोध क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रोधो अमर्षः, यानी चित्त में जो उग्रता उत्पन्न करने वाला भाव है वो क्रोध है। क्रोधो अमर्षः। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रोध क्या है, तो वो अमर्ष है। ऐसे ही द्रोहो अपकार है। द्रोह क्या है? तो वो अपकार है, यानी कि किसी का भला न करना। तीसरा अपना शब्द आया है ईर्षा। तो ये ईर्षा क्या है? ईर्षा क्षमा, यानी कि जो असहिष्णुता होती है वही ईर्षा होती है। और चौथा जो शब्द आया है असूया, यानी कि गुणेषु दोषाविष्करणम। असूया क्या होती है? गुणों में दोष ढूंढना ही जो है असूया होती है। तो ये 4 शब्द यहाँ पर आए हैं और इनकी परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। क्रोधो अमर्षः, द्रोहोपकारः, ईर्षा क्षमा, असूया गुणेषु दोषाविष्करणम। ये महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान रखें। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है असुर हरये द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति, अर्थात असुर हरि से द्रोह, ईर्ष्या या असूया करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है, असुर लोग जो हैं वो किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, किससे द्रोह कर रहे हैं? तो वो हरि से द्रोह कर रहे हैं। तो जिससे वो द्रोह कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होगी, तो रूप बनेगा हरये। तो यहाँ पर ये संप्रदान संज्ञक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो वाक्य बना है असुर हरये द्रुह्यति, या असुर हरये ईर्ष्यति, या असुर हरये असूयति। ऐसे 3 वाक्य यहाँ से बन सकते हैं। अगला उदाहरण है सह क्रूराय क्रुध्यति, वह क्रूर पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर जिस पर क्रोध करता है उसकी संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी विभक्ति होकर के क्रूराय रूप बना है। अगला उदाहरण है सह भृत्याय क्रुध्यति, वह नौकर पर क्रोध करता है। और दोस्तों ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 में पूछा गया था और अनुवाद पूछा गया था इसका कि आप इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, वह नौकर पर क्रोध करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर करता है वह, तो कर्ता में प्रथमा हो गई है और रूप बना है अपना सह। इसके बाद में क्रोध करता है, ये क्रिया है, और कर्ता जब प्रथमा का एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगी, क्रुध्यति ऐसा रूप बनेगा। अब जिस पर क्रोध कर रहा है, नौकर पर क्रोध कर रहा है, तो जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर ईर्ष्या की जाती है, सूया की जाती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होगी, तो रूप बनेगा भृत्याय। तो हमारा वाक्य हुआ सह भृत्याय क्रुध्यति, वह नौकर पर क्रोध करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नौकर के बजाय और भी कोई शब्द हो, जैसे बालक हो तो बालकाय, ऐसा रूप हम बना सकते हैं। अगला उदाहरण है पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ये रीट एग्जाम 2012 में इसका भी अनुवाद के लिए दिया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से जैसा ऊपर बताया उसी के अनुसार इसका भी अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ पर पिता करता है, इसमें प्रथमा हुई है, पुत्राय इस पर क्रोध किया जा रहा है,
इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा होकर के इसमें चतुर्थी हुई है। और ये हमारी क्रिया जो है पिता के अनुसार प्रथम पुरुष के एक वचन में क्रुध्यति बनी है। तो वाक्य हुआ पिता पुत्राय क्रुध्यति। अगला उदाहरण है दुर्जनः सज्जनेभ्यः द्रुह्यन्ति, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। यहाँ पर जो है जिनसे द्रोह किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होगी और वो है सज्जनेभ्यः। संप्रदान संज्ञा होने के बाद इसमें चतुर्थी हुई है और रूप बना है सज्जनेभ्यः। मूर्खा गुणिभ्यः ईर्ष्यन्ति, मूर्ख व्यक्ति गुणी व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मूर्ख लोग जो विद्वान लोग होते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ जो गुणिभ्यः है इसमें संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी हुई है। स मह्यम असूयति, वह मेरे में दोष निकालता है। यहाँ पर मह्यम जो है इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है यदि क्रुद्ध द्रूह आदि से पूर्व उपसर्ग हो, क्या हो, क्रोध आदि से पूर्व क्या हो, उपसर्ग हो, तो उस की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी और क्या होगा, उसमें द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। और इसके लिए सूत्र है क्रुद्ध द्रूहो रूप सृष्टयो कर्म, यानी कि सोपसर्गयोरनयोर्यम प्रतीकोपः तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कि सोपसर्ग यानी उपसर्ग सहित जो ये हो क्रुद्ध द्रुह आदि हो तो यम प्रतीकोपः, जिसके प्रतीकोप किया जाए उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है, कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा होगी तो उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं। देवदत्तम अभिद्रुह्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति, देवदत्त पर द्रोह करता है। ये नेट परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसको शुद्ध करने के लिए दिया गया था। दोस्तों आप यहाँ देखें द्रुह्यति, लेकिन इससे पहले अभी उपसर्ग आ रहा है और अभी उपसर्ग आने के कारण यहाँ देवदत्तम की संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है, इसकी कर्म संज्ञा हुई है। कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है और द्वितीया के एक वचन में देवदत्तम ऐसा रूप बना है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखना कि अगर क्रोध आदि जो धातुएं हैं उनसे पहले अगर उपसर्ग हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होगी, ये विशेष है, इसका ध्यान रखना आपको। अगला उदाहरण है स त्वाम अभिद्रुह्यति, वह तेरे पर द्रोह करता है। इसमें ये जो त्वाम है जिस पर द्रोह किया जा रहा है, किस पर क्रिया किया जा रहा है, तेरे पर, तो इसकी कर्म संज्ञा हुई है क्योंकि अभी उपसर्ग पहले लगा हुआ है इसलिए, अन्यथा इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती। सह दुष्टः मातरम अभिक्रुध्यति, वह दुष्ट माँ पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रुद्ध धातु तो है लेकिन उसमें अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए मातरम की कर्म संज्ञा हुई है, संप्रदान संज्ञा नहीं। अगला उदाहरण है पिता माम अभिक्रुध्यति, पिता मेरे पर क्रोध करते हैं। तो यहाँ पर माम की कर्म संज्ञा हुई है। अगला संप्रदान संज्ञा का प्रकार है जिसके विषय में विविध प्रश्न किए जाते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः। इसकी वृत्ति कहती है एतयो कारकम संप्रदानम स्यात्, अर्थात राध और ईक्ष जो धातुएं, कौन सी, राध और ईक्ष धातुएं, इनके प्रयोग में जिसके विषय में विविध प्रश्न किए गए हों उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो जिसके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे माता कृष्णाय राध्यति ईक्षते, माता कृष्ण के विषय में विविध प्रश्न पूछती है क्योंकि माता को चिंता है कि कृष्ण कहाँ है, कैसा है। तो ऐसे जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं वो माता करती है। तो जिसके विषय में प्रश्न कर रही है, माता किसके विषय में प्रश्न कर रही है, कृष्ण के विषय में, तो इसकी संप्रदान संज्ञा हुई और इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है मित्र मह्यम राध्यति, मित्र मेरे विषय में पूछता है। तो यहाँ पर जिसके विषय में पूछा जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी के एक वचन में मह्यम रूप बना है। अगला उदाहरण है पिता पुत्राय राध्यति, पिता पुत्र के विषय में पूछता है। तो दोस्तों आपको पता है कि
पिता अपने बेटे के बारे में चिंतित रहता है, उसकी जॉब लगी कि नहीं लगी, वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है। तो ऐसे जो विविध प्रकार के प्रश्न करता है पिता अपने पुत्र के विषय में, तो जिस पुत्र के विषय में वो प्रश्न कर रहा है उस पद की, उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी होगी, रूप बनेगा पुत्राय। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे प्रकार की। स्लाग, नुंग, स्ता और सप, इन 4 धातुओं के योग में जो गेप्यमान है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और इसका सूत्र है स्लाग नुंग स्था सपाम गेप्यमानः। और इसकी वृत्ति कहती है एसाम प्रयोगे बोधयितुम इष्टः संप्रदानम स्यात्। यानी कि इन जो धातुएं हैं, ये जो 4 धातुएं हैं, स्लाग, नुंग, स्ता और सप, इन धातुओं के प्रयोग में जो गेप्यमान है, यानी कि जिसके विषय में ये क्रियाएं बताना या जताना अभिष्ट हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो इन धातुओं से स्लाग, नुंग, स्ता और सप, इन धातुओं से जिसको बताना अभिष्ट होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, अर्थात गोपी स्मरणवश कृष्ण की प्रशंसा करती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वो प्रशंसा किसकी करती हैं, वो कृष्ण की करती हैं। तो जिसको बताना अभिष्ट है, जो गेप्यमान है, उसकी हम संप्रदान संज्ञा करते हैं स्लाग नुंग स्ता सपाम गेप्यमान सूत्र से। तो इस कृष्ण की इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा जब हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होगी। अगला उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णायनुते, गोपी स्मरणवश कृष्ण को छिपाती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो गोपियाँ हैं या जो गोपी है वो कृष्ण को छिपाती है, तो यहाँ पर कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हुई है। ऐसे ही उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, तो यहाँ स्था धातु का प्रयोग हुआ है और कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हुई है। ऐसे ही अगला उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय सपते, यहाँ पर सप धातु का प्रयोग हुआ है और कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हुई है। रूप बना है गोपी स्मरात कृष्णाय सपते, अर्थात गोपी स्मरणवश कृष्ण को उपलम्ब देती है। तो ये इस सूत्र के उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं हम इसके और अन्य में महत्वपूर्ण उदाहरणों की ओर। माता पुत्राय हनुते, माता पुत्र को छिपाती है। यहाँ पर दोस्तों ऐसी स्थिति आती है कि पिता जो है वो पुत्र को पीट रहा है और माता जो है उसको छिपाती है। तो माता जिसको छिपाती है, जो गेप्यमान है, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई है और फिर उसमें चतुर्थी होकर के रूप बना है पुत्राय। तो माता पुत्राय नूते। अगला उदाहरण है शिष्यः गुरवे तिष्ठति तिष्ठते, शिष्यः गुरवे तिष्ठते। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि शिष्य गुरु के लिए ठहरता है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि गुरु पैदल चल रहा है और शिष्य गाड़ी में है। तो ऐसी स्थिति में जो है शिष्य जो है वो गुरु के लिए रुकता है। तो जिसके लिए वो रुकता है उसकी गेप्यमान की जो है संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है गुरवे श्लाघते, गुरु की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पर जिसकी प्रशंसा करता है, जो गेप्यमान है, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई है, उसमें चतुर्थी हुई है। अगला 7वां प्रकार है ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और इसके लिए सूत्र है धारेरुत्तमार्णः और इसकी वृत्ति कहती है धारयते प्रयोगे उत्तमार्णः उक्त संज्ञा स्यात्। उक्त संज्ञा कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा होगी किसकी? उत्तमार्णः। उत्तमार्ण क्या होता है? जो ऋण देने वाला होता है उसको उत्तमार्ण कहते हैं। तो जो ऋण देने वाला है उस ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो ऋण देने वाला है वो कौन है? जो ऋण देने वाला है वो भक्त है, क्योंकि भक्त जो है भगवान को पुष्पादि चढ़ाता है और भक्ति करता है। तो ये पुष्पादि भगवान को समर्पित करता है, जो वो एक प्रकार से ईश्वर के ऊपर ऋण है। यहाँ पर भक्ताय में संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हुई है। रूप बना है हरि मोक्षम भक्ताय धारयति, यानी हरि
मोक्ष को भक्तों के लिए धारण करता है। सुरेशः रमेशाय शतम धारयति, सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्जा लिया। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अनुवाद करवाया गया था इसका, और इसका अनुवाद बनेगा सुरेशः रमेशाय शतम धारयति, यानी कि रमेश से 100 रुपये इसने लिए हैं, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति इसमें प्रयुक्त होगी, क्योंकि पहले धारेरुत्तमर्णः सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी, उसके पश्चात इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। देवदत्त का गांव में 100 रुपये का ऋण है, तो यहाँ पर ये जो देने वाला है इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है। सह मोहनाय 200 रूप्यकाणि धारयति, वह मोहन के 200 रुपये लिए बैठा है। तो यहाँ पर तो मोहन से ऋण ले रखा है, तो ऋण देने वाला यहाँ पर मोहन है, तो उसकी जो है संप्रदान संज्ञा हुई है, और संप्रदान संज्ञा होने का फल उसमें चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होकर के मोहनाय रूप बना है। अगला उदाहरण है स्प्रिय धातु के योग में इष्ट वस्तु की संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी? इष्ट वस्तु की संप्रदान संज्ञा होती है, और इसके लिए सूत्र है स्प्रियेरिप्सितः, अर्थात स्प्रीहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्, यानी कि जो स्प्रिय धातु है उसके योग में जो इष्ट वस्तु है, यानी कि जिसकी इच्छा की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे पुष्पेभ्य स्प्रीहयति, पुष्पों को चाहता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो इच्छा की गई है वो किसकी की गई है? पुष्पों की गई है, और जब पुष्पों की इच्छा की गई है तो उसकी स्प्रीहेरिप्सिता सूत्र से जो है संप्रदान संज्ञा हुई है, और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है याचकः भोजनाय स्प्रीहयति, भिखारी खाने को चाहता है। तो यहाँ पर जो है याचक जो है वो भोजन को चाहता है, तो यहाँ पर स्प्रीययति धातु के प्रयोग होने पर, प्रिय धातु के प्रयोग होने पर यहाँ पर जो जिसकी इच्छा की गई है, भोजन की इच्छा की गई है, तो इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है, और संप्रदान संज्ञा होने पर इसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के रूप बना है भोजनाय। अगला उदाहरण है युवती पुष्पेभ्य स्प्रीहयति। ये प्रश्न नेट परीक्षा 2009 और 10 में पूछा गया था। यहाँ पर चतुर्थी विधायक सूत्र पूछा गया था। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर पुष्पेभ्य जो पद है इसमें स्प्रीहेरिप्सितः से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और इसके पश्चात चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है गुरु धनाय न स्प्रीहयति। गुरु धन का लालच नहीं करता है, तो यहाँ पर जिस चीज का लालच नहीं करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। नृपः धनाय न अस्पृहम्, राजा ने धन का लालच नहीं किया, तो यहाँ पर जिस चीज का उन्होंने लालच नहीं किया, जिस चीज को चाहा या नहीं चाहा, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई, और उसमें चतुर्थी हुई है। अगला प्रकार है यदि श्रु धातु से पहले प्रति और आंग उपसर्ग हो, तो जो पूर्व क्रिया है उसके कर्ता की संप्रदान संज्ञा होगी, और इसके लिए सूत्र है प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ये सूत्र कहता है कि आभ्याम परस्य शृणोतिर योगे पूर्वस्य प्रवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्, यानी कि जो पूर्व व्यापार का जो कर्ता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और वो कब होगी? जब श्रु धातु हो और उससे पहले प्रति और आंग उपसर्ग हो, ऐसी स्थिति होगी तो जो पूर्व क्रिया है उसके कर्ता की संप्रदान संज्ञा होगी। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिश्रु और आश्रु जो धातुएं हैं इनका प्रयोग प्रतिज्ञा अर्थ में होता है, तो जब प्रतिज्ञा होती है तो उसमें पूर्व क्रिया भी अपेक्षित रहती है। जैसे यजमानः पुरोहिताय गाम आशृणोति, अर्थात यजमान पुरोहित को गाय देने का वचन देता है। यहाँ पर स्थिति ऐसी बनती है कि जो ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, वो यजमान से गाय मांगता है। पहला काम क्या होता है? गाय मांगता है, और जब वो गाय मांगता है तो यजमान जो है उस ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, तो यहाँ ये दूसरी क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली क्रिया है गाय मांगता है, इसका जो करता है मांगने वाला जो ब्राह्मण है या जो पुरोहित है, उसकी हम क्या करेंगे? प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता जो सूत्र है, इस सूत्र से हम उसकी
संप्रदान संज्ञा कर देंगे, और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो उसमें चतुर्थी होगी। और इसका उदाहरण हम देखते हैं। मोहन निर्धनाय वस्त्रम प्रतिशृणोति। मोहन गरीब को वस्त्र देने का वचन देता है। गरीब जो है उसने जो है मोहन से वस्त्र मांगे होंगे, और उसने वचन दिया कि मैं तेरे को वचन देता हूं, मैं तेरे को कपड़े दूंगा। तो यहाँ पर इसने मोहन ने जो है गरीब को वचन दिया, और जब उसने मांगा तो मांगने की जो क्रिया थी उसमें उसका कर्ता गरीब था, तो उसकी यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हुई है, और संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई, और स्वादि कार्य करने पर निर्धनाय ऐसा रूप बना है। तो हमारा वाक्य बना मोहन निर्धनाय वस्त्रम प्रतिशृणोति। अगला उदाहरण है, पिता मह्यम दूरवाणी यंत्रम आशृणोति। पिता मुझे मोबाइल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देखते हैं कि जो आशृणोति है यहाँ पर श्रु धातु है, और इससे पहले आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हमारी पहली शर्त हो रही है। अब इसमें जो पूर्व क्रिया है उसका कर्ता कौन है, यानी कि पिताजी से मैंने मोबाइल मांगा, तो मैंने मांगा, तो यहाँ पर मेरी जो है यानी कि पूर्व क्रिया के कर्ता की संप्रदान संज्ञा हुई, उसके पश्चात इसमें चतुर्थी होकर के चतुर्थी के एक वचन में मह्यम रूप बना। तो पिता मह्यम दूरवाणी यंत्रम आशृणोति। पिता मुझे मोबाइल देने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये जो प्रतिज्ञा हो रही है इसमें पूर्व क्रिया का कर्ता मह्यम है, और इसमें चतुर्थी का एक वचन है। तो दोस्तों आपने ये देखा कारक प्रकरण में संप्रदान कारक का पहला पार्ट, और ये आपका पार्ट समाप्त हुआ। अगले पार्ट में दोस्तों मैं आपको चतुर्थी विभक्ति और जो चतुर्थी उपपद विभक्ति है उनके बारे में बताऊंगा। तो ये आप इसको देखना न भूलें।